सो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या था, हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, उसको यदि अलग करना है, टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। आवाज आ रही है, चेक कर लो मेरी। यस सर। तो कैसे करोगे, तो यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर जो अलग अलग 2-3 चीज जो मिक्स हो चुके हैं वो है, गरम करेंगे। गरम करेंगे, टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, तो हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से, पहले के टाइम में क्या था, यानी कि पहले के जो एक्सपेरिमेंट, इसमें हम रेंडमली कोई भी चीज को गर्म करते हैं, या हमें एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर गर्म करना। लाइक एग्जांपल फॉर, समझ लो आपके पास जो मिक्सर है, इसमें 3 चीजें ए बी एंड सी। ऑब्जेक्ट ए, जो लिक्विड ए है, उसका बॉइलिंग पॉइंट समझ लो 50 है, बी का 70 है और सी का 90 है। तो यू हैव टू फर्स्ट टू सेट अप द टेम्परेचर 50 डिग्री। जैसे 50 डिग्री होगा, तुरंत यहाँ से स्टव हटा लेना है। तो थोड़े टाइम के लिए उसको, जो चीज अलग हो रही है उसको अलग करने दो, या फिर आप टेम्परेचर को थोड़ा स्लो कर दो। बाद में क्या होगा, जैसे वो अलग हो जाएगा, बाद में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यहाँ से देखोगे यहाँ तक 70 आ गया, तो बाद में बी अलग हो जाएगा। ऐसा अलग अलग चीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। So this is the process. It is used to separation of the component of the mixers containing the two miscible liquid. Two miscible यानी कि ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं चलता इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, उसको यदि अलग करना है तो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। ओके, आई जस्ट शेयर अ वीडियो ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। यस, क्या हुआ, नेट का इश्यू आ रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, चलो। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
क्लियर हुआ कि नहीं? यस। एक मिनट हो, एक मिनट। सर कुछ सुनना ही नहीं दिया, आपका म्यूट था। वीडियो ऑडिबल ही नहीं था। आवाज ही नहीं आ रही। यस क्या? सर, कुछ सुनाई नहीं दिया। यस सर। कुछ वीडियो सुनाई के नहीं अंदर दिया आवाज नहीं आ रहा था। नो यस सर। सर, नहीं आ रहा एटलीस्ट था। आपको बताना Yes, तो sir. चाहिए ना यार। सर बोला बोला था था। मैंने। मुझे कुछ आवाज नहीं आई। ऐसा होगा सर जब तक मैंने वीडियो बोला था। नहीं, मेरे पास कोई आवाज आई नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, करा देता हूँ आपको पूरा वीडियो फिर से, अलग प्रोसेस और अलग डिस्टिलेशन करा देता हूँ। चलो अब आई आवाज? Distillation. यस सर। बता Yes, देना sir. चाहिए आपको, आवाज नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं। Distillation. Distillation is the process of heating a liquid to form its vapors and then condensing the vapors to form the liquid. It is used to separate Sir? two or more substances present in a liquid. सर मेरे में आज इधर नेट नहीं आ रहा है, तो मुझे कुछ अच्छी तरह नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, यूट्यूब से देख लेना, वीडियो मिल जाएगी, है ना? यस सर। Or for purification of water. The apparatus used for distillation is shown here. Let us see the demonstration. Take some salt water in a retort and heat it till the water gets converted to steam. The steam is collected in the beaker, which is connected to the retort as shown here. The steam condenses into drops of water and the salt is left behind in the retort. समझ में आया? यहाँ से पानी का रीजन क्या था इनलेट और आउटलेट का, कि जो वेपर बन गया था, वेपर, उसको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको कंडेंस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप उसको कंडेंस नहीं करोगे, ठंडा नहीं पाड़ोगे, तो यहाँ से वो वेपर ही निकलेगा। तो वेपर को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ ठंडा पानी का यूज किया हुआ है। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ कि ना? हेलो? यस सर। ओके, तो क्लियर हुआ डिस्टिलेशन प्रोसेस में? कोई डाउट किसी को डिस्टिलेशन में? कि क्या करते हैं हम कि दो कंपोनेंट, टू मिसिबल लिक्विड्स को, दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का। लेकिन यहाँ हम बेसिक डिस्टिलेशन बाकी बात करते हैं। बेसिक डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो चीज को अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तीन से ज्यादा चीज को अलग करते हैं। तो डिस्टिलेशन में करना क्या था, गर्म करना है, एक चीज जो वेपर बन जाएगी उसको बाहर निकाल लो, उस वेपर को पानी डाल के, यहाँ इनलेट और आउटलेट कोल्ड वाटर यहाँ लिखा हुआ है, इससे हम अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ एसीटोन है, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, जिससे वो इजीली बॉइल हो जाएगा। बॉइल होने के बाद, वेपर बनने के बाद, यहाँ से वापस एसीटोन को हम लिक्विड फॉर्म में, यानी कि यहाँ वाटर बचेगा और यहाँ एसीटोन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हेलो? तो आज के लेक्चर्स में हमने जो सीखा उसका रिवीजन कर लेते हैं। इवापोरेशन सीखा पहले, तो इंक में से हम डाइस को कैसे अलग कर सकते हैं, डाई को इवापोरेशन मेथड से। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेसन देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस देखी हमने। इसके अंदर हमने लिक्विड सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल को ऐसा अलग करना होता है, वो देखा हमने। लेबोरेटरी वाला एग्जांपल याद रखना, फिर मिल्क और पाउडर वाला। टू इमिसिबल लिक्विड, ऑयल, वाटर, केरोसिन, ऐसे चीज को अलग करना होता है, तो इसको रख दो, थोड़े टाइम के बाद नीचे से अलग हो जाएगा वो। बाद में सॉल्ट कैम्फर इवापोरेशन मेथड, सॉरी सब्लिमेशन मेथड से अलग करो। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस रखो आप, बाद में ऊपर नीचे थोड़े टाइम के लिए करोगे, तो जो इंक होगी ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, वो अलग अलग कलर में दिखाई देगी। एप्लीकेशन उसके कहाँ है वो देख लो, कलर, पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, ड्रग्स ब्लड में से निकालने के लिए। और डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हम लास्ट सीखी, वो भी सिमिलरली दो चीज जो इन मिसिबल लिक्विड है उसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में किसी को डाउट है? नो सर। श्योर? नो सर। ओके, तो हम यहाँ लेक्चर्स खत्म करते हैं। ओके बाय। ओके सर, बाय सर।
होमवर्क में ये रीड कर देना पूरा, हो ना, और कल की टेस्ट का लर्न कर देना। ओके सर।